हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी जुड़े हैं। आज दिनांक 14/6/2020 का दिन है। साथियों, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि जो कोविड-19 को लेकर दिल्ली सरकार की तैयारियां चल रही हैं, उसकी पोल आज ये खोलेंगे। हमारे बीच में श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी, टीटू जी, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी की जो रिपोर्ट है, कोरोना का उनका जो टेस्ट हुआ उसकी रिपोर्ट 8 घंटे में आ गई, वो भी नेगेटिव। लेकिन दिल्ली की जनता का टेस्ट ही नहीं हो पाता कई कई दिनों तक, और उसकी रिपोर्ट कई कई दिनों तक नहीं आ पाती। इसके बारे में सुरेंद्र अग्रवाल जी, आपको क्या कहना है? केजरीवाल जी अपने आप को आम आदमी बताते थे, लेकिन अब आम आदमी नहीं है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं। अब वो खास आदमी हो गए। पहले मकान, बंगला, गाड़ी लेने के लिए मना कर रहे थे, सब कुछ लिया। उनकी रिपोर्ट तो 2 घंटे में आ सकती थी, ये तो 8 घंटे में आई है। दिल्ली की जनता को परेशान कर रखा है, भेदभाव कर रखा है। अब आम लोग कहाँ रहे हैं? ये दिल्ली की जनता की रिपोर्ट जो 2 से 5 दिन में आ रही है, 24 घंटे में रिपोर्ट आनी चाहिए। जब केजरीवाल जी की 8 घंटे में आ सकती है, तो दिल्ली की जनता की क्यों नहीं आ सकती? ये भेदभाव की राजनीति क्यों कर रहे हैं? दिल्ली की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? मुझे कृपया ये बताइए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के सीएम केजरीवाल जी, वाइस सीएम मनोज सिसोदिया जी, सुरेंद्र जैन जी हेल्थ मिनिस्टर, और बहुत सारे इनके एमएलए, काउंसलर और नेता हैं जो प्रमुख नेता हैं, वो कहीं भी रोडों पर नजर नहीं आते। किसी हॉस्पिटल में या किसी कोविड पेशेंट की फैमिली के साथ उनको काउंसलिंग करते हुए, उनकी मदद करते हुए, पीपीई किट पहन के गए हो, शमशान घाट पे गए हो, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? उनको जाने की क्या जरूरत है? तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए, वो तीसरी बार मिनिस्टर बन गए, हेल्थ मिनिस्टर बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए। उनको जाने की जरूरत ही नहीं है ना। वो तो जनता को केवल ठगने के लिए, झूठ बोलने के लिए बने हैं। जनता के काम करने के लिए तो केवल भाजपा और आरएसएस ही काम कर रही है। ये केवल झूठ की राजनीति करते हैं। बोलते हैं 30,000 बेड हॉस्पिटल में है। कहाँ है 30,000? केवल 6,000 बेड है, और 6,000 बेड में पसीने आए हुए हैं इनके। 6,000 बेड के लिए डॉक्टर, नर्सिज नहीं है, स्टाफ नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में स्टाफ और नर्सिज नहीं है। कहाँ गए इनके वायदे? ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं, जनता के लिए नहीं है। इनके किसी कार्यकर्ता ने कोई काम नहीं करा, किसी विधायक ने कोई काम नहीं करा। अगर कार्य करा, जनता की मदद पहुंचाने का काम करा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारत विकास परिषद ने काम किया है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कल कहा है कि इन्होंने जानवरों से बदतर हालत दिल्ली की कर दी है, जो कोविड पेशेंटों की, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनको अंदर डालना चाहिए। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे इनके विधायक हो। ये केवल झूठ बोलने का कार्य करते हैं, और झूठ के बोलने के लिए इनको केवल सजा मिलनी चाहिए। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि ये जो केजरीवाल जी हैं, इनके जो जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं, खासतौर से ये अरविंद केजरीवाल जी अपना इलाज कराने बेंगलोर गए जब इनको शुगर का इनको तकलीफ ज्यादा हो गई थी। लेकिन दिल्ली की जनता के लिए मोहल्ला क्लिनिक, जहां पे आज कोई कोविड-19 का इलाज नहीं हो पा रहा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, वो केवल एक ढकोसला था। उनमें कोई इलाज कभी नहीं हो रहा था। केवल इनके कार्यकर्ताओं को फायदा मिल रहा है, उनका किराया मिल रहा है। उनके बच्चे जो डॉक्टर हैं, उनको नौकरी दे रखी है इन्होंने, और ये कुछ नहीं है। इनकी सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, A to Z। इस सरकार की जो 7 साल से सरकार चला रहे हैं, इनकी सीबीआई जांच कराओ, सारे पत्ते खुल जाएंगे। जितने की घोटाले इन्होंने किए हैं, कोविड-19 में इन्होंने घोटाले किए होंगे। बीजेपी ने कोई काम ऐसा नहीं किया, इन्होंने घोटाले किए होंगे। 30,000 बेड की बात करते हैं, 6,000 बेड नहीं है। मैं आपसे ये अगला सवाल पूछना चाहता हूँ कि बैंक्वेट हॉल की जो घोषणा इन्होंने दिल्ली सरकार ने अभी हाल में हुई है, जो लगभग 2.25 महीने के लगभग लेट हुई है, क्या ये सरकार पहले नहीं कर सकती थी? ये कदम पहले नहीं उठा सकती? इनको तो पहले से पता था कि इनके बेड की संख्या कम है और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या इसकी व्यवस्था पहले नहीं, गाइडलाइन जारी नहीं हो सकती थी? इन्होंने केजरीवाल जी ने इसको लेट क्यों किया इन्होंने केजरीवाल जी ने कहा था 1000 बेड, 1000 पेशेंट डेली आ जाए, तो मेरे पे 1000 बेड डेली की व्यवस्था, 30,000 बेड की व्यवस्था। कहाँ गई व्यवस्था? अब ये बैंक्वेट हॉल की और इसकी बात करते हैं, तो आप ये बताएं, बैंक्वेट हॉल में बेड लग जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, क्या वेंटिलेटर, डॉक्टर और नर्सेज की व्यवस्था है आपके पास? जब आपके हॉस्पिटलों में नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्सेज नहीं है, तो आप इन बैंक्वेट हॉलों में कहां से व्यवस्था करेंगे? पहले आप डॉक्टर, नर्सेज और वेंटिलेटर की व्यवस्था करिए, और जो कि आपको 2.5 महीने पहले लॉकडाउन के टाइम में ये व्यवस्था करनी चाहिए थी। आपने अब तक ये व्यवस्था क्यों नहीं की? मेरा ये भी कहना है कि दिल्ली में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जो है सब्सिडाइज जमीन के रेट के ऊपर हैं, और कम्युनिटी सेंटर, बहुत सारे अग्रवाल समुदाय भवन जो बने हुए हैं लगभग हर एक क्षेत्र के अंदर, उसके अंदर क्यों नहीं सरकार ने पहल करी कि वहां पे ये कोविड के सेंटर बनाए जाते, जो कि बहुत सस्ते और रियायती दरों में पड़ते? इसके पीछे क्या कारण है? सरकार केवल कुंभकर्ण की नींद सो रही थी, अब जागी है। जबकि क्या भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगाया, आरएसएस कार्यकर्ता ने जगाया, दिल्ली की जनता ने जगाया? दिल्ली की जनता ने जगाया, भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जगाया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल संज्ञान लिया कि दिल्ली के हालात
महाराष्ट्र से भी बदतर हो रहे हैं। महाराष्ट्र में टेस्टिंग 2200 रुपए में हो रही है और दिल्ली में टेस्टिंग 4500 रुपए में हो रही है। ऐसा भेदभाव ये क्यों कर रहे हैं दिल्ली की जनता आप के? आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहेंगे इस विषय के ऊपर? बिल्कुल, मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने दिल्ली की जनता को बचाने का काम किया, जिससे कुंभकर्ण की सरकार जो सो रही है अब वो सरकार जाग रही है। सुरेंद्र जी, एक सवाल और है लास्ट, कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर सैनिटाइजर, मास्क वगैरह ये बिक रहे हैं, जिसका कोई स्पेसिफिकेशन उस पर नहीं लिखा होता, कोई फिक्स दुकान नहीं है कि केमिस्ट से मिलेंगे, किराने की शॉप से मिलेंगे, नकली मिल रहे हैं, असली मिल रहे हैं। दिल्ली के जितने एसडीएम रजिस्ट्रार इनके घूम रहे हैं, जो एसडीएम है खासतौर से, जिनकी जिम्मेवारी बनती है, क्या इसके ऊपर कोई गाइडलाइन है? कितने सैंपल उठाए गए, कितने लोगों पर केस दर्ज किया गया? लोगों को एक तरफ तो लोगों की जेबों में लूट मचाई जा रही है, और दूसरी तरफ ये जो है अनहाइजेनिक या मतलब सेफ्टी के ऊपर ना खड़े उतरने वाले जो ये सैनिटाइजर्स और ये मास्क मार्केट में बिक रहे हैं, इससे लोगों की जिंदगी को खतरा हो रहा है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इन्होंने केस दर्ज क्यों नहीं किया? एसडीएम ने रेड क्यों नहीं करी? इनकी सरकार के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में क्यों नहीं कोई अभियान चलाया अभी तक? क्या ये किसी एक और बड़ी उसका इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक बड़ा हादसा हो दिल्ली के अंदर? कोई बड़ा हादसे की तो ये शुरू से इंतजार करते हैं। हादसा होता फिर उस पर राजनीति करते हैं। कोविड में केंद्र सरकार के साथ मिलकर इनको कार्य करना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं करा। केवल ये विज्ञापन की सरकार है, केवल विज्ञापन देती है। और केजरीवाल जी टीवी पे आकर बोलते हैं ये व्यवस्था मैंने कर दी, ये व्यवस्था कर दी, मैंने लोगों को इतना राशन दे दिया, मैंने लोगों को इतना खाना बंटवा दिया। कुछ नहीं किया। मैं यहाँ, मेरे सामने स्कूल है, गर्ल्स स्कूल सरस्वती विहार का, इसमें खाना बंटता था, दाल में पानी होता था, दाल का टुकड़ा नहीं होता था। केवल 20 किलो पानी में 1 किलो दाल डालते थे, क्योंकि कमीशन ऊपर तक जाता है। इसकी सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए, हर चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन इंक्वायरी कराएगी नहीं ये सरकार। निकम्मी सरकार है, कुंभकर्ण की सरकार है, ये नींद की सरकार है। इसको जगाने की जरूरत है और सर्वोच्च न्यायालय इसके खिलाफ सख्त कदम उठाए। और मैं कहता हूं जिन्होंने गलत काम करा है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे, और ताकि इन लोगों को सबक मिले, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अफसर हो, और चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो या किसी और पार्टी का हो। ना ही तो कांग्रेस वालों ने कोई कार्य किया कोविड-19 में, और ना ही आम आदमी पार्टी वालों ने किया। क्या कार्य किया दिल्ली में, बताओ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे इसी कोविड-19 को लेकर आगे और सवाल जवाब हम करते रहेंगे जनता के हित के अंदर। और आपका प्रयास दिल्ली की जनता तक और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और दिल्ली के एलजी साहब श्री अनिल बैजल जी और आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हो सकेगा तो हम ये प्रयास करेंगे कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय जैन और अन्य कार्यकर्ताओं तक भी ये बात पहुंचाएं, ताकि उनकी सोच के अंदर बदलाव आए और वो ईमानदारी से दिल्ली की जनता के हितों के लिए लड़ाई करें और प्रयास करें कि उनकी जीवन का और उनके परिवार की सुरक्षा हो सके। और इन जो नकली सैनिटाइजर और जो नकली मास्क बाजार में बिक रहे हैं मनमाने रेटों पे, इसके लिए भी वो अपने एसडीएम को निर्धारित करें और एफआईआर दर्ज करें ऐसे लोगों के, और रेट फिक्स करें, ताकि वहां पे छापे पड़े और वो लोग पकड़े जाएं और दिल्ली की जनता लुटने से बचे, सेहत की तरफ से भी और आर्थिक तरफ से भी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे ये शब्दावली के अंदर हम आपसे जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।